स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के दक्षता अभ्यास 1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को दक्षता अभ्यास 1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस अभ्यास का समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इन प्रश्नों के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है, सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आपको इसके अंदर से बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दिया गया किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं आपको बताना है। ठीक है, देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से, तो ध्यान से समझना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप, अगर आप एग्जाम्पल समझ जाते हो तो सारी चीज़ें आप बड़े आसानी से समझ जाओगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर का हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक हमने लिया 1/2। अब इसके समतुल्य बताना है कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इसके समतुल्य बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। कैसे? क्योंकि ये इसके अंदर आप 2 का गुणा करोगे, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, इसी तरह से गुणा करते रहोगे और इसके समतुल्य संख्याएं आती रहेंगी। तो चलिए इसके अंदर गुणा करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जब हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? जब इसके अंदर 2 का गुणा करोगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और नीचे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब 1/2 रहेगा, इसके अंदर आप ऊपर और नीचे 3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर 3 आएगा, नीचे 6 आएगा। इसी प्रकार से 1/2 फिर लिखना है, फिर इसके अंदर 4 का अंश और हर में गुणा कर देना है, तो आपका ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 1/2 में 5 का करोगे अंश और हर में गुणा, तो आपका ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप करते जाओगे, कभी ये खत्म नहीं होगा। आज जैसे संख्याएं खत्म नहीं होती, ये भी खत्म नहीं होगा। इसी को बोलते हैं समतुल्य। ठीक है, उसके अंदर गुणा करना है आपको, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे आगे करते जाना है। तो जो संख्याएं आती रहती है उसको बोलते हैं समतुल्य संख्याएं। ठीक है, तो कितनी समतुल्य संख्याएं हो सकती हैं इसके अंदर? अनंत हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्या होगा? अनंत। तो इसके अंदर क्या करना है आपको? टिक लगा लेना है अनंत वाले में। किसमें? अनंत में। ठीक है, तो चलिए इसका ख नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दिया गया है और उसको भी मैं आपको बताता हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देखिए ख नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो इसके अंदर -16/80 का सरलतम रूप आपको बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको -16/80 को एक बार लिख लेना है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद आपको सोचना है ये किस पहाड़े से कट सकते हैं। बड़ा पहाड़ा सोचिए, किस बड़े पहाड़े में कट सकते हैं। तो ये देखो 4 के पहाड़े से आराम से कट जाएंगे, 16 के पहाड़े से भी कट जाते हैं। चाहो तो 16 के पहाड़े से काट सकते हो, चाहो 4 के पहाड़े से। ठीक है, देखो 16 16 29 16 48 16 64 16 पंचे 80। तो 16 के पहाड़े से कट रहा है, 16 से काट दो, 16 कम 16, 16 पंचे 80। तो कितना आया आपका? माइनस बच रहा है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे और 1/5 लिखेंगे। तो ये किस में है? क्या ये इसमें है? तो हाँ, ये देखो ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर 3 में है, -1/5। ठीक है, -1/5। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, माइनस का 1/5 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे जो आपको क्या दिया गया है, ध्यान से आपको समझना है। तो दिया गया है आपको निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सत्य और असत्य बताना है। क नंबर का है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कैसे असत्य आएगा या सत्य आएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझना है, हम 2 समान परिमेय संख्याएं ले रहे हैं। जैसे मैंने लिया 5 और बटे में 15 ले लिया। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या हो गई और दूसरी वाली भी बिल्कुल इसी तरह से लेना है, 5/15। अब देखो ये दोनों क्या है? समान है। अब इसका जब सरलतम रूप लाओगे तो क्या ये समान होगा? तो चलो इसको सरल करते हैं। देखो 5 के पार से कट जाएगा, 5 एकम 5 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 5 तिहाई 15। तो कितना आया देखो? तो प्यारे बच्चों इसको जब आप सरल करें तो आया 1/3। ठीक है, पहले वाले में और दूसरे वाले में भी 1/3। तो देखो बिल्कुल समान आ रहा है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे? सत्य लिखोगे। फर्स्ट वाले में क्या रहेगा? सत्य रहेगा। ध्यान रखना क्या रहेगा? सत्य। ठीक है, क्योंकि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप भी समान होते हैं। चलो इसका ख नंबर का क्वेश्चन अब देख लेते हैं, ध्यान से देखना। तो ख नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन है। तो दिया गया है -7 बटे में -11 धन परिमेय संख्या है। तो इसको आपको बताना है कि नहीं। ठीक है, तो चलो हम इसको पहले सरल करेंगे। तो -7 बटे में -11 मैंने लिख लिया। अब देखो जब मैंने आपको बताया था माइनस अंश और हर दोनों जगह रहता है, तो ये माइनस कट जाता है। इसका मतलब होता है कि ये
प्लस में है मतलब धन में है, तो ये धन परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये तो कट गया, ये इसके अंदर कहीं माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो जो माइनस नहीं रहता उसी को धन परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यह इसके अंदर भी क्या आएगा आपका सत्य आएगा, क्या आएगा सत्य आएगा। तो दूसरे वाले खा वाले में भी सत्य लिख लीजिएगा। गा वाला ये देखते हैं, तो गा वाला आपको दिया गया है 1/2, 2/4, 3/6 कॉमा डैश डैश एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो इसको पता करने के लिए आपको इसको सरल करना होगा, तो चलो इसको लिख करके हम सरल कर लेते हैं। अरे यार सॉरी, दूसरा मैंने पढ़ लिया, ठीक है, तो इसको ऊपर है। तो देखो इसके अंदर ग नंबर का क्वेश्चन दिया गया 4/-9 धन परिमेय संख्या है। तो इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ करके, ठीक है। तो इसके अंदर दिया गया है 4/9, तो प्लस है, देख याद रखिएगा जब संख्या में प्लस ना लग रहे तब भी आप जान जाओगे हाँ ये प्लस में। जैसे इसके अंदर देखो प्लस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, लेकिन ये प्लस में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है तो हम लिख लेते हैं प्लस। चलो तो -9 कह रहा है ये धन परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कटेगा नहीं, इसलिए ये प्लस जो है ये हट जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो -4/9, तो देखो इसके अंदर माइनस बचा हुआ है, इसलिए ये धन परिमेय संख्या नहीं होगी। इसमें क्या लिखोगे असत्य लिख दोगे, क्या लिखोगे पैरचो असत्य लिख लोगे। हमने यहाँ पर प्लस को क्यों हटाया, क्योंकि प्लस नहीं लिखा जाता। जैसे यहाँ पर हमने प्लस नहीं लिखा है, प्लस को यहाँ से हटा दोगे, ये माइनस ऊपर चला जाता है, ठीक है। घ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, घ नंबर क्वेश्चन दिया गया था 1/2, 2/4 और 3/6 डैश डैश एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। चलो इसको हम सरल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 कॉमा 2/4 कॉमा 3/6 कॉमा डैश डैश, ठीक है। तो चलो डैश डैश भी लगा लेते हैं। तो देखो इसको सरल करेंगे तो ये तो किसी पहाड़े से नहीं कट रहा। 2 और 4 किस पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में 2 कम 2, 2 दूनी 4, 3 और 6 3 के पहाड़े में 3 कम 3, 3 दूनी 6। क्या आया आपका देखो, तो यहाँ पर पैर जो 1/2 था आगे, कॉमा सरल करने के बाद यहाँ पर भी 1/2 आया, कॉमा यहाँ पर भी 1/2 आया, ठीक है, 1/2। अब देखो सभी क्या आ रहे हैं 1/2 आ रहे हैं, तो मतलब ये सत्य है, क्योंकि ये एक ही परिमेय संख्या के सरलतम रूप है, एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है -1/-3 कॉमा -2/-6 कॉमा -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। तो इसको आपको बताना है, तो चलिए चलते हैं देखते हैं इसको, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं -1/-3 कॉमा -2/-6 कॉमा -3/-9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। अब इसको कैसे करना है ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो इसके लिए पैर जो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको माइनस को हटा देंगे सबसे पहले, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचा है, यहाँ पर आपका बच गया 1/3, ठीक है, और यहाँ पर 2/6 और यहाँ पर 3/9। अब देखो ये क्या, ये कटेगा, तो ये नहीं, ये तो नहीं कट रहा किसी से भी, ये कटेगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 3 9। तो देखो यहाँ पर भी 1/3 आया पहले, यहाँ पर भी 1/3 आया, और ये लास्ट में भी 1/3 आया। तो हाँ ये भी क्या होगा सत्य होगा, ठीक है। ये क्या है, एक सेकंड रुको, इसके अंदर क्या कह रहा है देखते हैं, एक बार पहले पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो विभिन्न नहीं है एक है, गलत कह रहा है, ठीक है। ये अलग थोड़े ना, एक ही है ना सब, तो इसके अंदर असत्य होगा, विभिन्न नहीं है एक है, ठीक है, समान संख्याएं हैं सब, तो ये असत्य हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या दिया गया है, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। दिया गया है आपको -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। तो हाँ ये समान परिमेय संख्याएं हैं, मैंने आपको बताया है। तो इसके अंदर -4/-5, ठीक है, और 4/5, ठीक है। कैसे समान परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी प्लस में बचेगा, ये भी प्लस में बचेगा, ठीक है। तो ये 4/5 बचेगा इस साइड वाला, और उधर वाला भी 4/5 पहले से ही है, ठीक है। तो 4/5 लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आइए देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ज नंबर का क्वेश्चन दिया गया, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हाँ सभी पूर्णांक जो होते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं आइए समझते हैं। तो पूर्णांक का अर्थ होता है प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं कैसे लिखते हैं। तो प्लस वाली संख्याएं देखो 0 रहता है, 0 के दाईं तरफ प्लस वाली संख्याएं रहती हैं, जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक। इसी तरह से ये अनंत तक जाता है, आप कितना भी लिख सकते हो। इधर -1 हो गया, -2 हो गया, और -3 हो गया, ये सब क्या है माइनस वाली संख्या है। अब देखो ध्यान समझना, अब इसके नीचे क्या कर सकते हो आप, 1 लगा सकते हो, तो ये परिमेय संख्या बन गई। जिसका अंश और हर दोनों होता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। जिसका हर हम बना सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो देखो इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी, 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 ठीक। ध्यान रखना सभी जो संख्याएं होती है परिमेय संख्याएं होती हैं, बस वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट जानते हो ना, जैसे इस तरह हो गया
3 या √5, ठीक है, या 2√2, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, आप सभी को पता लगा, वेरी गुड। इन सबको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं और इस तरह से जो रहती हैं सबको परिमेय संख्याएं बोलती हैं, चाहे जो गिनती में रहे। जीरो को भी परिमेय संख्या बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये वाला सत्य होगा। कह रहा है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, तो ये क्या होगा, ये वाला भी आपका सत्य होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर आप सत्य लिख दोगे। ठीक है, तो सत्य हम लिख लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। जा के बाद झ नंबर का क्वेश्चन, तो झ नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, बताइए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका असत्य होगा। कैसे होगा, ध्यान समझना। अब देखो परिमेय संख्याओं में आप क्या लिख सकते हो, तो परिमेय संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, परिमेय संख्याएं, यदि हम परिमेय संख्याएं की बात करें तो उसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, उसके अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2, ठीक है, 4/3, 5/2, इस तरह से लिख सकते हो। तो बताओ इसके अंदर क्या ये नीचे वाला 2 हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता। एक तो हम हटा सकते हैं, ठीक, हम यहाँ पर मान लेते हैं नीचे 1 रहता है, उसका कोई भी मतलब नहीं रहता। लेकिन इसके अंदर 2 नहीं हटाया जा सकता, 3 नहीं हटाया जा सकता नीचे से, ठीक, जब तक ऊपर वाले में भाग ना जाए। ऊपर वाले में ये भाग जा ही नहीं रहा है, ये हटेगा ही नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो सभी परिमेय संख्याएं होती है वो पूर्णांक नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, ये असत्य होगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्या होगा, असत्य होगा। अगर नीचे 1 रहता है, परिमेय संख्याओं में नीचे 1 सब में नहीं आता है, ध्यान रखना, उसके नीचे कुछ भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। चलो इसके बाद झा के बाद ट नंबर का क्वेश्चन प्यारे, देखो ट नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है। तो बिल्कुल देखो ये समान संख्या है, कैसे, आइए देखते हैं। क्योंकि ऊपर 0 है, ठीक है, बटे में 5, नीचे मत देखो, केवल ऊपर देखो पहले क्या है। तो ऊपर हमारा 0 आ रहा है, नीचे 5 है, इसके अंदर भी ऊपर 0 है, नीचे -3 है। ठीक है, अब देखो समान परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप मैं बताऊं, जब 0 रहता है ऊपर तो नीचे वाले से ऊपर भाग दिया जाता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा 0 हो जाएगा, तो 5 से भाग दोगे 0 हो जाएगा। और यहाँ पर -3 से भी भाग दोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 100 रहेगा, 100 से भी भाग दोगे 0 हो जाएगा, जैसे जितनी बड़ी संख्या रहे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कह रहा है समान परिमेय संख्याएं नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, समान परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि दोनों 0 आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर असत्य आएगा। क्या आएगा, असत्य। क्या आएगा, असत्य आएगा टा वाले में। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला देखिए, इसका ठ नंबर का, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हाँ बिल्कुल होती हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ठ नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया 0, ठीक है, और 0 लिया, उसके बाद 1, 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी, बहुत सारी आएंगी। जैसे देखो 0 के बाद आएगा आपका 1/1, 1/2, ठीक है, थोड़ा बड़ा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 12 ले लेते हैं, 1/12, 2/12, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, इसके अंदर 1/2, 1/3, 1/12, 1/15, इसके अंदर सब चीज़ आएगा इसके बीच में। ठीक है, इसी तरह से आएगा 3/12, फिर 4/12, फिर 5/12, फिर 6/12, इसी तरह से ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 1/13, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं इसके बीच में आएंगी। ठीक, समझ में आया आप सभी को। तो देखो ये 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम कहेंगे हाँ ये सत्य है। क्या है, सत्य है। इसके नीचे आप 12 की जगह 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, मतलब इसके बीच में सब आएगा। 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है इसके बीच में। ठीक है, नीचे मतलब जो आप सोच सकते हो, नीचे 100 भी लिख सकते हो, 1000 भी लिख सकते हो, सब चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इसके बीच में अनंत संख्याएं आती हैं, जो आपके मन में है वो लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसको अवरोही क्रम में दोनों को दिखाना है लिख करके, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके हर को समान बनाना होगा। ठीक, तो हर को जब तक हम एक जैसा नहीं बनाएंगे, समान नहीं बनाएंगे, नहीं आ सकता इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे, ध्यान समझना है। सबसे पहले इसके हर को समान बनाने के लिए यहाँ पर क्या लेना होगा, हमको लासा लेना होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 7, 9, 6। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हम लासा निकालेंगे। ठीक है, तो चलो लासा निकालते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 2 के पहाड़े से कोई कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, तो 2 से ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 बार में। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पर 2 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 3 से, और ये कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, अभी भी 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये एक बार में जाएगा, ये। अब देखो 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे। ठीक है, 7 एकम 7,
अब देखो सबका पैर जो गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इतने का पहले गुणा करते हैं, देखो 2 तिहाई 6, 6 तिहाई छत्रिक 18, ठीक है। 2 तिहाई 6 और छत्रिक 18, तो 18 आ गया। गुणा लगाएंगे यहाँ पर 5 सते 35, तो 35 18 गुणे 35 आपको करना है, क्या आता है। तो फिर जो जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आपका आएगा 630। कितना आएगा? 630 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर बड़ी सी लाइन खींचना है, ठीक इस तरह से, और नीचे 630 को लिख देना है। अब ध्यान समझना है, यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे फिर जो। अब नीचे क्या है? 5 है, तो नीचे आ जाना है, 5 से भाग दे देना है इस 630 में, ठीक। तो 5 से भाग देंगे, देखो 5 एक कम 5, एक बार में जाएगा, यहाँ पर 13 बचेगा, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 3 और 0 बचेगा 30, 5 छंग 30, तो कितना आएगा? 126 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे फिर जो। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लेना है, ठीक। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पर आपको 630 में, ठीक है, भाग देना है कितने से? 7 से। कितने से भाग देना है? 7 से, तो 90 आएगा। कॉमा लगाएंगे फिर जो, 5 है, 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 9 है, 9 से भाग देना है 630 में, ठीक। तो 9 से भाग देंगे 630 में, तो कितना आएगा? 70 आएगा, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर 1 है, गुणा लगाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 6 से भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो 6 से चलिए भाग दे देते हैं, तो 6 से भाग दोगे तो आपका 105 आएगा। कितना आएगा? 105 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब प्यार जो ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 126 में 2 का गुणा कर दीजिए, तो चलो 126 गुणा 2, ठीक हमने किया, तो कितना आया आपका? 252 आएगा। कॉमा यहाँ पर देखो 90 में 4 का गुणा करना है, तो 9 चौक 36, तो 360 आ जाएगा। यहाँ पर 7 पच्चे 35, 35 और 0 बच रहा है, 0 लगा देंगे, यहाँ पर 105 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 630 आपका ऐसे का ऐसे रहेगा। अब ध्यान से समझना फिर जो इसके बाद क्या करोगे आप, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक 630 को सबके नीचे लिख देना है अलग अलग करके, तो यहाँ पर 252/630 इसके नीचे आ जाएगा, कॉमा 360/630, ठीक, कॉमा 350/630, कॉमा 105/630 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना है, इसके अंदर अब हर बराबर हो गया, सब में 630 आ गया। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब आप देख कर ही बता सकते हो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक। तो हमको किस में लिखना है इसको, सबसे पहले ये देखिए, तो ये हमको लिखना है आरोही अवरोही क्रम में। किसमें? अवरोही। अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा लिखो, फिर उसके बाद छोटा, ठीक। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखो केवल अब आपको ऊपर देखना है, नीचे नहीं देखना है। ये नीचे जो 630 लिखा है इसको मत देखिए, ऊपर देखिए, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 360 सबसे बड़ा है। 360 कैसे नंबर पे? दूसरे नंबर, तो ऊपर दूसरे नंबर पे क्या था? 4/7 था, तो क्या लिखना है आपको, सबसे पहले 4/7 लिखना है, ठीक है। कॉमा लगाया। अब उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? 350 कैसे नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। ऊपर क्या था क्वेश्चन में? तो 5/9 था, तो 5/9, कॉमा। अब यहाँ पर देखो 2 बच गए। अब इससे छोटा कौन सा है? तो 252 है। 252 कैसे नंबर पे है? पहले नंबर पे था, देखो पहले नंबर पे क्वेश्चन में क्या था? 2/5 था, तो कॉमा लगाया। अब देखो लास्ट में ये वाला है, तो ये लास्ट में है, तो लास्ट में क्वेश्चन में क्या था? 1/6 था, 1/6 हमने लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। चलिए लास्ट वाला इसका देखते हैं क्या होगा और कैसे करेंगे। तो देखिए फिर जो ये आपका ख नंबर का क्वेश्चन है, आइए इसको हम हल करते हैं। ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर जो, सबसे पहले इसका लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए आपको ये जो संख्याएं हैं सबको लिख लेना है, जैसे हमने पीछे लिखा था। तो यहाँ पर लिखेंगे 11,3,7,4, ठीक है। अब 2 से कोई संख्या कट रही है क्या? तो 2 से भाग दीजिए, हाँ 2 से ये कट जाएगा, 2 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा 2 बार में। फिर से 2 से कट रहा है, 2 से भाग देंगे 11, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 1 बार में। अब देखो 3 से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 11 1 बार में जाएगा, ये 7 और ये 1। अब देखो किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है, 7 से भाग देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलो 7 से यहाँ पर भाग दे लेते हैं पैर बच्चों। तो 7 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आएगा, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 11,1, 1 बार में जाएगा, और ये 1। अभी 11 से कटेगा तो 11 से भाग देंगे, 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। चलो अब देखो इन सब का क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है।
तो देखिए फिर जो आइए गुणा करते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, इतने का क्या आया 12 आया। गुणा लगाएंगे, अब देखो 7 का गुणा 11 में करोगे 77 आएगा। ठीक है, फिर जो अब इसका सबका गुणा कर लोगे तो आपका कितना आएगा जल्दी बताइए। तो 924 आएगा। कितना आएगा 924 आने वाला है। तो यहाँ पर बड़ी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 924 को लिख देंगे। ठीक है, समझ में आप सभी को। देखिए फिर समझिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 लिखा, गुणा लगाया, आगे देखो इनका गुणा किया 11 7 77, फिर इसका दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 924 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको -4 लिखना है, गुणा लगाना है। फिर जो 11 का पारा 11 से भाग दे दीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा चलिए मैं दे लेता हूँ भाग, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो किसके अंदर भाग देना है हमको 924 में भाग देना है। फिर जो किससे देना है 11 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 84 आएगा। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, माइनस जो इसको ऊपर लिखा जाता है तो माइनस ऊपर लिखेंगे, एक है एक लिखेंगे, गुणा नीचे 3 से भाग देंगे इसके अंदर। तो फिर जो 3 से भाग देने पर आपका कितना आएगा 308 आएगा। कॉमा यहाँ पर -5 है, गुणा लगाएंगे। अब क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। ठीक, किससे भाग देंगे 7 से भाग देंगे 924 में। तो 7 से जब भाग दोगे तो आपका 132 आएगा। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर -3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब नीचे आ जाएंगे, फिर जो नीचे क्या है 4 है, 4 से भाग देंगे 924 में। तो 4 से भाग दे दीजिए 924 में, तो कितना आएगा आपका 231 आने वाला है। ठीक, अब क्या करेंगे इसके अंदर ध्यान देखो, अब इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलो गुणा कर लेते हैं। फिर जो तो 84 का गुणा करेंगे किसके अंदर हम 4 के अंदर करेंगे। ठीक, 84 गुणे 4, तो 84 गुणे 4 करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देना, 336 आ जाएगा। कॉमा आप देखो यहाँ पर 308 का 1 में करोगे 308 ही आएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखो कॉमा यहाँ पर पैर चौक क्या करेंगे 132 का 5 में गुणा करना है तो 132 लिखेंगे, गुणा 5 लगा देंगे। ठीक है, तो 132 का गुणा हमने 5 में किया तो माइनस है तो माइनस लगाकर लिखना है, 660 आएगा। कॉमा अब देखो यहाँ पर 231 है पैर चो, उसके बाद गुणा करेंगे 3 में, किस में 3 में। ठीक है, और आप माइनस है तो माइनस लगा देंगे, आपका आएगा 693। कितना आएगा 693। अभी नीचे जो है 924 इसको लिख देना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है 924 को सबके नीचे अलग अलग कर देना है पैर चो, जैसे हमने पीछे वाले में किया था। ठीक है, तो चलो कर सबके नीचे अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर -336 बटे में 924 लिखा, कॉमा यहाँ पर -308 बटे में 924 लिखा। ठीक, कॉमा यहाँ पर -660 बटे में 924 लिखा। ठीक, कॉमा यहाँ पर -693 बटे में 924 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था तरीका सबसे बड़ा देखने का, जिसके अंदर माइनस लगा हुआ रहे, तब माइनस लगा रहता है तो अलग तरीका होता है। इसके अंदर जो सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उसके ऊपर कम उधार है। जिसके ऊपर कम उधार रहता है वही सबसे अमीर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि सब में माइनस लगा हुआ है, तो नीचे वाला आपको नहीं देखना है, ऊपर वाला देखना है सब में। तो सबसे छोटा देखिए 308 है इसके अंदर पूरे में। ठीक है, तो यहाँ पर 308 कैसे नंबर पे, दूसरे नंबर, तो दूसरे नंबर पे क्या है 1/-3 है, तो इसको लिखिए, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखो उससे बड़ा कौन सा है, 308 से बड़ा ये वाला है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है, तो इसको पहले नंबर पर यहाँ पर लिखेंगे। पहले नंबर पे है क्वेश्चन में, क्या था पहले नंबर पे क्वेश्चन में माइनस का 4/11 था, तो माइनस का 4/11 यहाँ पर लिख देंगे दूसरे नंबर पे। ठीक है, कॉमा आप देखो यहाँ पर ध्यान से, अब उसके बाद देखो 2 बच गए 660 और 693, तो इसके अंदर छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है तीसरे नंबर वाला। ठीक है, देखो 1 2 3 तीसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर पे क्या था यहाँ पर आपका माइनस का 5/7 था, तो माइनस का 5/7 यहाँ पर लिख देंगे। और लास्ट में आपका ये वाला है, तो ये लास्ट में था चौथे नंबर पे, तो माइनस का 3/4 क्या होगा सबसे छोटा होगा, तो माइनस का 3/4 हमने लिख दिया। ठीक है, तो प्यार जो यहाँ पर आप सभी को पता चल गया होगा किस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो आपका दक्षता अभ्यास 1 था इसको पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।